नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जो कोर्स है 2007 कोर्स कोड उसकी लैब 6 लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसका एक परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम देखेंगे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर हम इंस्टॉलेशन एक कंप्यूटर पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसे हम एक कर्नल भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी थी। तो एक बार फिर से इसे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करने के काम में आता है। कहने का मतलब है कि आपका कंप्यूटर जो है उसको यूजर को आसान तरीके से उस कंप्यूटर पे काम कर सके, ये सुविधा प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हर एक यूजर को कंप्यूटर पे काम करने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि इसके हार्डवेयर को किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं, या किसी काम को करना है, हमें किसी टास्क को इस कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है तो उससे पहले हमें इस कंप्यूटर के बारे में सीखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस टास्क को इस कंप्यूटर पे हम करवा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये फैसिलिटी प्रदान की जाती है कि आप केवल अपना जो विजुअल आपको दिख रहा है, जो भी आपका सिस्टम, जैसे कि एक फोल्डर को ओपन करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे इसी फोल्डर पे तो वो ओपन हो जाएगा। बाकी का वो कैसे ओपन हो रहा है, उस पे हार्डवेयर पे क्या एग्जीक्यूट हुआ, कैसे हुआ ये काम, ये सब काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपको एक वीडियो चलाना है, आप सिंपली एक वीडियो फाइल पे डबल क्लिक कीजिए और वो वीडियो फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है, वीडियो चलने लगता है। तो आपकी केवल डबल क्लिक करने से वो फाइल कैसे चलेगी, ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? तो फिर वो फाइल को कैसे वीडियो एक चलाना है हार्डवेयर पे, वो सारा प्रोग्राम आपको खुद से करना पड़ता। यानी कि अगर किसी कंप्यूटर को यूज करना है तो यूज करने से पहले आपको उस कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नीड है या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक कार्य है, वो ये है। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल एक प्रोग्राम होता है जिसे हार्ट ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। हार्ट का मतलब है इसके बिना कुछ नहीं, हार्ट का मतलब है इसके बिना कुछ नहीं। अगर किसी मनुष्य के शरीर में हार्ट की बात करें तो हार्ट है तो सब कुछ है, हार्ट बंद हो गया तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, दांत बंद काम करना बंद कर दें तो कोई बात नहीं, लाइफ फिर भी रहेगी। आंख काम करना बंद कर दे तो लाइफ फिर भी रहेगी। लेकिन अगर किसी का हार्ट काम करना बंद कर दे तो उसका मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। वही बात यहाँ पर कर्नल के बारे में है कि अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है? आपका कर्नल। कर्नल है तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है कर्नल आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करना। यानी जो सॉफ्टवेयर है आपके, वो सॉफ्टवेयर किसको अपनी रिक्वेस्ट देंगे, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कर्नल को अपनी रिक्वेस्ट देंगे और फिर कर्नल जो है वो उस रिक्वेस्ट को हार्डवेयर पे कैसे एग्जीक्यूट करवाना है ये निर्धारित करेगा। ठीक है, लाइनक्स एक ओपन लाइसेंस है। ओपन लाइसेंस का मतलब है कि इसको काम में लेने के लिए आपको किसी की परमिशन की ऐसे जरूरत नहीं है। ये किसी को मतलब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये एक फ्री
में अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इट्स फंक्शनैलिटी लिस्ट इज क्वाइट लाइक यूनिक्स। अब ये यूनिक्स क्या होता है, यूनिक्स के बारे में थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे। अभी के हाल फिलहाल आप ये समझिए कि लाइनक्स जो है वो यूनिक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यूनिक्स क्या है थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपका हार्डवेयर है। यहाँ हार्डवेयर का मतलब क्या है, आपका मॉनिटर स्क्रीन हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका सीपीयू हो गया, प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और जो भी जितने भी कंप्यूटर में इंटरनल हार्डवेयर हैं जिनकी चर्चा हम लैब 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सब हार्डवेयर जो हैं, ये सब हार्डवेयर यहाँ पर लिखे गए, इंक्लूड कर लिए गए। ठीक है, तो ये आपका हार्डवेयर पार्ट हो गया। हार्डवेयर के ऊपर कौन है, कर्नल। तो अगर किसी भी पर्पस के लिए हार्डवेयर तक पहुंचना है तो किसके थ्रू पहुंचेंगे, कर्नल के थ्रू, क्योंकि इस हार्डवेयर के चारों तरफ कौन बैठा है, कर्नल। तो हार्डवेयर तक पहुंचने का जो एक रास्ता है वो किसके थ्रू जाता है, कर्नल के थ्रू। ठीक है, और कर्नल क्या है, कर्नल एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, उनके बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, शेल क्या होता है, शेल एक ऐसा प्रोग्राम है, शेल जो है वो आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एप्लीकेशन यहाँ कौन सी है, वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर इंस्टॉल करता है, वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के काम की है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि ऑफिस हो गया, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट लिखने का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, आपका म्यूजिक प्लेयर हो गया, गाने सुनने वाला, वीडियो चलाने वाला कोई एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब क्या है, ये एप्लीकेशंस है, ये यूजर की एप्लीकेशंस है जिनको यूजर काम में लेता है। तो यूजर एप्लीकेशंस जो हैं वो शेल के पास जाएगा अपनी रिक्वेस्ट लेके, और शेल जो है उस रिक्वेस्ट को हैंड ओवर करेगा किसे, कर्नल को। कर्नल को देगा कि इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है, और फिर कर्नल उस टास्क को किसको देगा, हार्डवेयर को, कि भाई इस टास्क को अल्टीमेटली आप एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये प्रोसेस होती है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है। तो यूजर यहाँ पर होता है, सबसे पहले यूजर सबसे बाहर है, वो यूजर अपनी रिक्वेस्ट जो है वो किसे देगा, एप्लीकेशंस को। मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है 2+2, अगर 2+2 करना है तो यूजर कौन है, मैं, मुझे 2+2 करना है। तो 2+2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर एप्लीकेशन खोलूंगा। मैंने कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर खोल के मैंने उसमें 2+2 लिख के एंटर किया, तो ये 2+2 लिख के एंटर किया वो किसको देगा, शेल को। कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन है वो ये रिक्वेस्ट किसे देगा, शेल को। शेल भी एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो शेल किसको फर्दर हैंड ओवर करेगा, कर्नल को। वो शेल इस रिक्वेस्ट को, 2+2 की रिक्वेस्ट को हैंड ओवर करेगा कर्नल को। फिर कर्नल जो है वो इस रिक्वेस्ट को किसको देगा, हार्डवेयर को। फिर हार्डवेयर उसको 2+2 = 4 करेगा, और जो मेरा मॉनिटर स्क्रीन हार्डवेयर है, मॉनिटर स्क्रीन जो है उस पे उसको डिस्प्ले कर देगा, 2+2 के जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करेगा मॉनिटर हार्डवेयर पे। तो इस तरीके से आपका ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका ये स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके से उस पे हम टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया किसने, हु क्रिएटेड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक महानुभाव थे लाइनस टॉरवर्ड्स। लाइनस टॉरवर्ड्स जब वो अपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे कंप्यूटर साइंस से, उस समय उन्होंने जो है वो नॉर्मली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करते थे। वो जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब है उसको काम में लेने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको खरीदना पड़ता है उसे, ऐसे समझिए, उसका लाइसेंस आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, वो फ्री अवेलेबल नहीं है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे लाइनस टॉरवर्ड्स, और उन्होंने काम करते करते उसमें कुछ सोचा कि भाई काम
किया तो उन्होंने लगा कि इसमें कुछ ये इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। जब वो इम्प्रूवमेंट उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मालिक थे, या ऐसे समझिए जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिजाइनर थे उनको भेजे। डिजाइनर यानी जो इसको बनाया था, जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब उनको भेजे तो उन्होंने उनको उन चेंजेस को रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, जब उन चेंजेस, उन सजेशंस को, उन सुझावों को रिजेक्ट किया गया तो लाइनस टॉरवर्ड्स ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जिसको अगर कोई सजेशंस या चेंज करने के कोई सुझाव दे तो उनको हम कोई भी उनको चेंजेस के सुझाव को एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, तो इस पर्पस, ये उनका मुख्य पर्पस था लाइनस टॉरवर्ड्स का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का। ठीक है, तो लाइनस ने फिर एक कर्नल बनाया। लाइनस ने एक कर्नल बनाया और जिसका नाम दिया लाइनक्स, और ये लॉन्च हुआ था 1991 में। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात समझने की ये है कि कर्नल जो है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कर्नल एक सॉफ्टवेयर है। कर्नल एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर का काम क्या है? हार्डवेयर के साथ कांटेक्ट करना, हार्डवेयर के साथ कांटेक्ट करना। ठीक है, तो जो एप्लीकेशंस हैं वो इस कर्नल के ऊपर लिखी जाती है। तो कर्नल के ऊपर कौन कौन आएंगी? शेल और एप्लीकेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए इनका कॉम्बिनेशन है, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशंस, शेल और कर्नल। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो लाइनस ने क्या लिखा? लाइनस ने कर्नल लिखा। लाइनस ने केवल कर्नल लिखा। Though he would need programs like file manager, document editors, यानी कि जैसे आपका वर्ड हो गया, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, MP3 प्लेयर हो गया, या आपका वीडियो VLC मीडिया प्लेयर हो गया, इस तरीके के ऑडियो या वीडियो को चलाने के प्रोग्राम्स टू रन ऑन इट। ठीक है, तो लाइनस ने कर्नल तो बना लिया, लेकिन अब केवल कर्नल क्या करे? कर्नल के ऊपर आपको एप्लीकेशंस भी देनी पड़ेंगी जो कि यूजर काम में ले सके। ठीक है, तो वो थी नहीं लाइनस के पास। तो लाइनस ने क्या किया, जो बड़ी बड़ी अलग और प्रोग्रामर्स हैं, जैसे कि MIT का आपने नाम सुना होगा, MIT US में यूनिवर्सिटी है। MIT यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्रामर्स थे उनसे उसने कोलैबोरेट किया और कोलैबोरेट करके उनसे कहा कि भाई क्यों ना, मैंने कर्नल बनाया है, आप इस कर्नल के लिए एप्लीकेशंस जो है वो अवेलेबल करवाएं। तो उन्होंने कोलैबोरेट करके और एप्लीकेशंस उन्होंने डिजाइन करी। डिजाइन करके फिर 1991 सितंबर 11 1991 को एक छोटा सा वर्किंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया ऑफिशियली। ठीक है, उसमें कर्नल भी था। कर्नल के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी और फिर उससे एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इन्होंने लॉन्च किया 1991 में। तो जो अर्लियर वर्जन, शुरुआती जो लाइनक्स का वर्जन था वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि मुख्यतः उस समय एक कर्नल डिजाइन हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उसकी एप्लीकेशंस जो है वो बढ़ती गई और लोगों को वो पसंद आने लगा। और लाइनक्स ने जब ये बनाया था तो कभी भी कमर्शियलाइज पर्पस के लिए नहीं बनाया था। कमर्शियलाइज का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जिसको मार्केट में बेचा जा सके। ठीक है, तो ये बेचने के पर्पस से उसने नहीं बनाया था, ये बनाया था एक कम्युनिटी के लिए। लोग आए, उस समय अपना योगदान दें, अगर उन्हें कोई कमियां लगती हैं उस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स कर्नल में, तो उसको वो दूर करें और उसको इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, ये उसका मेन उद्देश्य था, ना कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जिसको वो बेच सके। ठीक है, तो लोगों ने फिर धीरे धीरे यूज करना शुरू किया और उसकी कमियों को दूर करना शुरू किया। अब देखिए लाइनक्स का मुख्य जो फायदा है, जो एडवांटेज है, वो क्या है?
Programmers were able to use the Linux kernel to design their own custom operating systems. ये बहुत बड़ी बात है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए क्या चाहिए? कर्नल चाहिए और उसके ऊपर उसका ग्राफिकल व्यू चाहिए, ग्राफिकल GUI जो हम कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एप्लीकेशंस चाहिए। तो अगर किसी को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो उसमें देखिए आपको दिखता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? GUI दिखता है, ग्राफिकल जो इंटरफेस है वही दिखता है, उसके पीछे के प्रोग्राम्स कैसे डबल क्लिक करने पे कैसे एक फाइल फोल्डर ओपन हो रहा है, फाइल ओपन हो रही है, कैसे मीडिया प्लेयर चल रहा है, ये सब क्या है? बैकएंड प्रोग्राम्स है। तो बैकएंड प्रोग्राम्स तो पीछे रन कर रहे हैं, वो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं। फ्रंट एंड में जो रन कर रहे हैं, मेन बात तो वही है। तो अगर मुझे कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो बैकएंड में कुछ भी हो, मुझे तो फ्रंट एंड से मतलब है। ठीक है, मेरा जो दिखाई देगा वो क्या है, यूजर के लिए क्या जरूरी है? फ्रंट एंड। तो अगर मुझे खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो मैं लाइनक्स कर्नल को यूज करके और उसके ऊपर अपना GUI हम ऐड करके और एप्लीकेशंस ऐड करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। जो टफ पार्ट है, देखिए जो टफ पार्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है कर्नल वाला, उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस पार्ट है वो आसान है। ठीक है, तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, वो एप्लीकेशंस तो बना सकता है, लेकिन कर्नल बनाने के लिए आपको लो लेवल, हार्डवेयर लेवल की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ता है। तो इससे लाइनक्स से क्या हुआ, लाइनक्स कर्नल अवेलेबल हो गया और लाइनक्स कर्नल के ऊपर जो है कोई भी अपना GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। Now Linux is one of the most popular and widely used kernel, and it is the backbone of popular operating systems like Debian, Knoppix, Ubuntu, Fedora. ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बैकएंड में इनमें क्या यूज हो रहा है? कर्नल। कर्नल क्या यूज हो रहा है? लाइनक्स। ठीक है, उबंटू का नाम आपने सुना होगा, फेडोरा का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनक्स कर्नल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट ऑफर्स ए फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये ओपन सोर्स है। देखिए दो चीजें, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स। फ्रीवेयर का मतलब है उसको यूज करने के लिए उसके लाइसेंस को खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूज करने के लिए। ओपन सोर्स का मतलब उसका सोर्स कोड जो है, जो उसका प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपको अवेलेबल है। ठीक है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कई प्रोग्राम्स ऐसे, कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्रीवेयर तो होते हैं लेकिन उनका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो उनको हम ओपन सोर्स नहीं कर सकते। वो फ्रीवेयर तो है लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन लाइनक्स जो है वो फ्रीवेयर भी है, फ्री सॉफ्टवेयर भी है और ओपन सोर्स भी है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो वो इसको मॉडिफाई कर सकता है। Linux OS now offers millions of programs और applications। अब आज के वक्त में आप बात करें लाइनक्स की एप्लीकेशंस के बारे में, तो आप जो भी एप्लीकेशन नाम लेंगे वो एप्लीकेशन अवेलेबल है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, नो नीड ऑफ एन एंटीवायरस, बहुत बढ़िया चीज है। देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ड्रॉबैक जो है वो क्या है कि उसमें वायरस आ जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस की एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना पड़ता है। लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है। लाइनक्स जो है वो खुद में एक हाईली सिक्योर सिस्टम है। ठीक है, लाइनक्स इज द OS ऑफ चॉइस फॉर सर्वर एनवायरमेंट्स ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सब के सब अपने सर्वर्स के लिए लाइनक्स का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइनक्स ओपन सोर्स है, उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने मॉडिफाई कर दिया तो आपका मॉडिफाइड वर्जन जो किसी दूसरे के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन विंडोज में प्रॉब्लम क्या है? विंडोज सबके लिए कॉमन है। अगर मुझे एक विंडो में मेरे पास जो विंडो है, अगर मुझे उसमें कोई एक बग मिल गया तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंप्यूटर्स में वो बग अवेलेबल है, तो मैं इजीली उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ।
लेकिन अगर मैंने अपना एक खुद का लाइनक्स कर्नल लिया और उस लाइनक्स कर्नल में मॉडिफाई करके अपने नीड के अकॉर्डिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी किया है, तो वो नीड मेरे पास है, वो वर्जन, वो चेंजेस किसी और के पास अवेलेबल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वो दूसरा वाला मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं सकता, और अगर वो समझ नहीं सकता, उसे जानकारी नहीं है, तो वो इसको हैक नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइनक्स जो है, लाइनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हाईली सिक्योर है। Linux based server could run non-stop without a reboot for years on end, ठीक है। विंडोज में क्या होता है, आप उसको टर्न ऑन मत कीजिए, धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाती है, तो आपको कुछ टाइम बाद उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीबूट करना पड़ता है। लेकिन लाइनक्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, लाइनक्स में आपको रीबूट करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। The biggest success of Linux is Android ऑपरेटिंग सिस्टम। Android का नाम आजकल आपने सबने सुना होगा, जो स्मार्टफोन्स है उन सब में क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स में Android ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। तो Android ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी Linux कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, Linux का कर्नल यूज में लिया गया है और उस पे GUI ऐड करके Android ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। Android ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का है, गूगल का, ठीक है। सो ड्यू टू एंड्रॉइड, लाइनक्स हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड बेस ऑफ द ऑल जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कहने का मतलब है कि आज के वक्त में जो भी जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन है, एंड्रॉइड। और वो किस वजह से है, लाइनक्स की वजह से, ठीक है। सो लाइनक्स, और हमने चर्चा करी थी यूनिक्स के बारे में, एक बार टर्म आया था कि यूनिक्स के जैसा ही है लाइनक्स। तो हम देखते हैं कि लाइनक्स और यूनिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लाइनक्स वर्सेस यूनिक्स, ये दोनों चीजें आपको अलग अलग पता होना और इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, कई बार पूछ ली जाती है। तो देखिए, यूनिक्स को उपयोग करते थे लाइनस, और यूनिक्स को उपयोग करते थे लाइनस, और यूनिक्स में जो इश्यूज थे उनकी वजह से उन्होंने प्रिपेयर किया किसे, लाइनक्स को। तो यूनिक्स इज द मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच लेड आउट द फाउंडेशन ऑफ यूनिक्स। तो लाइनस ने यूनिक्स में जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, उन इश्यूज को दूर करके और किसको बनाया, यूनिक्स को, सॉरी लाइनक्स को, ठीक है। तो लाइनस ने यूनिक्स की जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स, कमियां थी, उनको दूर करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन सा, लाइनक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लाइनक्स जो है वो यूनिक्स से ही बना है, ठीक है। यूनिक्स इज डिजाइन्ड मेनली फॉर मेनफ्रेम्स एंड इज इन एंटरप्राइजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो पुराने जमाने में इनिशियली यूनिक्स जो है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का मतलब होता है बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बहुत बड़ा कंप्यूटर, एक सेंट्रल कंप्यूटर जो कि अन्य कई कंप्यूटर से जुड़ा हो, ठीक है। एंटरप्राइजेस यानी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इनके लिए यूनिक्स डिजाइन किया गया था। एक आम आदमी के कंप्यूटर के लिए यूनिक्स डिजाइन नहीं किया गया था। While Linux is fast becoming a household name for computer users, जबकि Linux जो है वो एक आम आदमी को नजर में रखे, एक आम आदमी को ध्यान में रखे बनाया गया था, ठीक है। You may have to pay for a Unix kernel. Unix kernel के लिए हमें लाइसेंस खरीदने की आवश्यकता हो सकती है पैसे देकर, लेकिन Linux एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्री कर्नल है, ठीक है। But the commands used on both the operating systems are usually the same. क्यों? क्योंकि Linux ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस पे आधारित है, Unix ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो क्योंकि Linux यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है, इसलिए दोनों के कमांड्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसे हैं। सिंस लाइनक्स इज ए क्लोन ऑफ यूनिक्स, क्लोन का मतलब क्या है, क्लोन का मतलब है कॉपी, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही, लगभग लगभग,
ठीक है। तो लाइनक्स जो है वो यूनिक्स का एक क्लोन है। सो लर्निंग वन इज सेम एज लर्निंग अनदर। अगर आप यूनिक्स सीख रहे हैं तो आप लाइनक्स में काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने लाइनक्स सीखा है तो आप यूनिक्स में आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही आपके सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपका लाइनक्स और यूनिक्स में डिफरेंस। अगर लाइनक्स के हम फीचर्स की बात करें तो देखिए, ये लाइनक्स जो है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पे एक ही तरीके से काम कर सके। एक सॉफ्टवेयर को हम पोर्टेबल कब कहेंगे? एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पे एक ही तरीके से काम करे। ठीक है, अगर उसको हम एक सिस्टम में डालें तो वो सेम एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करे, वैसे ही एग्जीक्यूट करे, जैसे कि अगर मैं उसको किसी दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल करूं, किसी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम पे इंस्टॉल करूं। ठीक है। Linux kernel and application program support their installation on any kind of hardware platform. ठीक है, एक कंप्यूटर पे भी इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपका एंड्रॉइड है, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, टैबलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, इसके सोर्स जो है वो फ्री अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास उपलब्ध है उसका सोर्स। हम उसके प्रोग्राम को, हम उसके कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ये मल्टी यूजर है, एक मल्टीपल यूजर जो है एक ही टाइम में उसके रिसोर्सेज या जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग है, एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकती है। हायरार्किकल फाइल सिस्टम है इसमें। इसमें एक शेल उपलब्ध है, जैसे कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में, वैसे ही लाइनक्स में एक शेल होता है जो कि आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कर्नल को इन्वोक यानी कर्नल से अपना काम करवाने के लिए काम में आता है। ये सिक्योर है, इसमें वायरस या जो ये हैकर्स होते हैं उनका पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। तो ये आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिक्योर है। तो ये हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक जनरल आइडिया था कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके का होता है, और अगर हमें उपयोग में लेना हो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम कैसे ले सकते हैं। अब अगले जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम देखेंगे कि एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी कंप्यूटर में किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके हम किस तरीके से उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेना बहुत ही आसान है, इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। लगभग ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही है, और इसमें आप आसानी से जो है उपलब्ध भी हो जाएगा ये डाउनलोड करने के लिए, और इंस्टॉल भी इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हम अपने अगले सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पूछे ही होगे।